कि नहीं। फिर तीसरी मर्तबा लेकर आती है तो हजरत ने कहा कि नहीं, पूरा विमान और पूरा जहाज शराब पी रहा है, लेकिन हजरत शराब का इनकार कर रहे हैं। आखिर उस लड़की ने तमाम कामों से फारिग होकर हजरत के बाजू बैठ जाती है, पूछती है कि आप शराब क्यों नहीं पीते। फौरन मसला समझाने के लिए कुरान हदीस खोलना नहीं, अकल का इस्तेमाल करना। ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए फौरन कुरान हदीस पेश नहीं करना, पहले अकल का इस्तेमाल करना। इसलिए कि अल्लाह ने मोहम्मद के गुलामों को अकल भी दिया, नकल भी दिया। नकल कुरान और हदीस को कहते हैं, अकल जो हमारे पास है दौलत है। हजरत ने फरमाया, क्या पूछा आपने? देखे नहीं हजरत, इतना बड़ा वली कैसे देख सकता है? हमें जवाब देना लग भी देखते हैं, इसे भी चोरी कहते हैं। हजरत देखे नहीं। हजरत ने पूछा, क्या पूछा आपने? हजरत को उस लड़की ने जवाब दिया, पूरी जहाज शराब पी रही है और आप नहीं पी रहे हैं, क्यों? हजरत ने अपने अकल का इस्तेमाल करते हुए फरमाया, मैं भी देख रहा हूं कि पूरा जहाज शराब पी रहा है, तुम क्यों नहीं पी रही? समझ में आ रहा है? बैठ जाओ भाई, तुम भी ना बैठो। आए समझ में आ रहा है? पॉइंट सुनो नौजवानों सुनो। हजरत को उन्हें पूछी, पूरी जहाज शराब पी रही है, पूरे पैसेंजर शराब पी रहे हैं, आप क्यों नहीं पी रहे? हजरत ने उठा, उनसे जवाब सवाल किया, मैं भी देख रहा हूँ सब पी रहे हैं, आप क्यों नहीं पी रहे हैं? और पहले भी पीते हैं कि नहीं पीते? वो नहीं पीते। अब हजरत ने पूछा, आप क्यों नहीं पी रहे? अब उस लड़की ने जवाब दिया, अरे अगर हम पी लेंगे तो पूरे जहाज को संभालेगा कौन? हम पी लेंगे, पूरे जहाज की सेवा कौन करेगा? खिदमत कौन करेगा? हम अगर पीकर बेहोश होकर गिर गए, संभालेगा कौन? हजरत ने पॉइंट पर आते हुए कहा कि पूरे जहाज के अफराद दुनिया की अक़वाम है, हम मोहम्मद के गुलाम हैं, अगर हम पी लेंगे तो जमाना संभालेगा कौन? मुसलमानों, नौजवानों, शराब हो, सोल्यूशन हो, सोल्यूशन तो सोल्यूशन है, मेडिकल में फांसी की दवा खानी में क्या करोगा? और मुझे पूछा, मौलाना ने पूछा, पान करो खा सकते हो क्या? ये बोला नहीं कर सकते। वो कहीं हुआ हजरत, ये बोला शराब का चलेगा भाई में नहीं। जिस चीज में नशा पैदा होता है उस चीज को इस्तेमाल करना हराम है, चाहे उसके अजजा हलाल हो। हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या फरमाया, मोहतरमा तुम जैसे शराब इसलिए नहीं पीती कि विमान को, जहाज को, पैसेंजर्स को कौन संभालेगा? हमारे नबी ने भी हमको शराब से इसलिए मना किया, जमाने को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम शराब पीकर बेहोश हो जाए, अखलाक को कौन संभालेगा? हम शराब पीकर बेहोश हो जाए, शर्म को कौन संभालेगा? हम शराब पीकर बेहोश हो जाए, हया को कौन संभालेगा? मुझे कहने के लिए रास्ते बहुत हैं, लेकिन तबीयत का, वक्त का तकाजा है। एक ताजा वाकया बोलकर बयान खत्म करता हूँ। वो वाकया, जब भी सोल्यूशन सुनने का वक्त आ जाए, फांसी की टॉनिक पीने का वक्त आ जाए, या नहीं तो टैबलेट खाने का वक्त आ जाए, इंजेक्शन डालने का वक्त आ जाए, तो इस वाकये को याद कर लेना। प्यारो नौजवानों, खुदा का वास्ता देता हूँ, तुम बेहोश हो जाओगे, हमारे मुल्क का क्या होगा? तुम बेहोश हो जाओगे, हमारी रियासत का क्या होगा? अरे होश में रहकर आजकल हमारे इज्जतें महफूज नहीं, बेहोश हो गए तो क्या होगा? प्यारो तौबा करो, तौबा करो। 10-12 वाकया ज़हन में लेकर आया था, मजमून बनाते हुए आया था, वक्त का तकाजा है, तौबा करो मेरे प्यारो। मेरी माँ आपको मालूम होगी शायद, औरत भी मानने लगे।
मेरे पास फोटो है, हमारे पास अगले साहब रहमतुल्लाह अलैह शराब पर बयान करते हुए बोले कि शराब हर किस्म के लोग पीते, अमीरों की शराब अमीर है, गरीबों की शराब मार नहीं सकती। एक वाकया बोलकर एक इलाज बता देता हूं, अगर पसंद आए तो कबूल कर लेना, वरना अल्लाह मालिक। वाकया क्या है, मुझे एक बच्ची फोन करी, सुनना दर्द के साथ। और शराबियों का यही हाल है, जिस घर का फर्द शराब पीता है उस घर की इज्जतें हमेशा खतरे में होती हैं। फुकाहा ने साफ लिखा है, मजबूरी की हालत में अगर कोई शराब पी लिया, जबरदस्ती कोई भी शराब पिला दिया, उसके मुंह से बेहोशी की हालत में लफ्ज तलाक निकल गया तो तलाक नहीं होती। जानबूझकर शराब पीकर अगर लफ्ज तलाक इस्तेमाल कर दिया तो तलाक हो जाती है। अब कितने घरों के अंदर शराबी शराब पीकर आते, बीवी से झगड़ा करते, नशे की हालत में तलाक देते, नशा उतरते ही आई एम सॉरी। तकरीरें 10% काम कर सकती है, 90% कौन काम करना है। वाकया बोलकर बात आगे बढ़ा देता हूं। एक बच्ची मुझे फोन करी, ईमान का रिश्ता है मेरा उससे। फोन कर रोई 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 रोई, मैं भी फोन में उसका रोना सुनिया सुनिया, कब तक सुनूं। बोला बेटे या तो बोल डाल कर रो, तेरे साथ मैं भी रोतू, ये तो रो डाल को फोन कर, बहुत बिजी बेटे नहीं। हजरत में मेरे ऐसे बाप के सका, हजरत में तुम ना नहीं सुनाई तो दर्द किसे सुनाओ हजरत। बोल बेटे क्या किस्सा। हजरत दो बातें करना हजरत तुम्हारे से। क्या बेटे, जाहिरी शक्ल सूरत को देखकर, बयानात को सुनकर उन्हें अल्लाह का वली समझी, हकीकत में मैं गुनहगार हूं। उसने कहा कि हजरत जहर खा तो मरने की हिम्मत नहीं है हजरत, तुम्हें दुआ कर हजरत, अल्लाह हमसे भी मेरी बेटी को मौत आ जाए। मेरे हाथ से मोबाइल छूटने लगा प्यारे। इंशाअल्लाह ताला दुआ करो, जब मैं पीएम बनूंगा सबसे पहले शराब पर पाबंदी लगाऊंगा। नहीं पावर कम है ना, इंशाअल्लाह का पावर कम है। इसका मतलब अगर तो मैं खड़ा तो वोट डालेंगे नहीं। अब इलेक्शन से सब आगे बढ़ने का वक्त नहीं, वक्त है सिलेक्शन का। हाँ लेकिन बीवी वाला पीएम, बच्चे वाला पीएम, घर बार वाला पीएम। दुआ करो हजरत, तुम्हें अल्लाह के नेक हजरत। हकीकत में गुनहगार, सामने वाला देख क्या वो सूरत, जहर खाकर मरने की हिम्मत नहीं हजरत मुझे। और मैंने उलमा से सुना कि खुदकुशी की मौत बहुत सख्त होती है। कि मैं दुआ करो हजरत, मंजे भी मेरी बेटी को क्या भी बहाने से अल्लाह मौत दे डाले। बोला बेटे जिंदगी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, हमें जिंदगी की दुआ करते सो, मौत की दुआ नहीं करते। इस्लाम ने मौत की दुआ करने से मना। अच्छा दूसरी क्या बात, हजरत वैसा अगर तुम्हें मौत की दुआ नहीं करे तो तुम्हें दुआ करो हजरत, अल्लाह मेरे शौहर को नेक तौफीक दे दे। मैं बोला ये कर तू बेटे, लेकिन इतनी मजबूर बेवकूफ है तू। उस वक्त ने बोलती हजरत शादी हो तो 16 साल है। 16 साल हजरत। इस वक्त मुझे 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का बेटा है, एक 14.5 साल की बेटी है। 16 साल से मैं देख रही हूं कि मेरा शौहर शराबी है।
16 साल से है बेटे। हजरत 16 साल से तो दूर की बात, हजरत लव मैरिज नहीं, हमारा अरेंज मैरिज है हजरत। हमारे बाबा को हमारे शौहर क्या नजर आए मालूम नहीं हजरत। रिश्ता करे, शादी हुई, शादी के रात को जिसे हमारी अपनी जुबान में सुहाग रात कहते हैं, फजीलत भी है इस रात की, शबे ज़ुफ़ाफ़, लैलतुल अरूस। हमारी मोटी जुबान में, मैसूर की जुबान में क्या बोलते हैं उसे? सुहाग रात। हजरत मैं दुल्हन बनकर कमरे में अपने बिस्तर पर जब जाती हूँ, उस वक्त जिंदगी का आगाज मोहब्बत से जब होता है, मैंने उस हालत में मेरे शौहर को नशे की हालत में देखा। मैं सबर कर ली हजरत। ये एक वाकया नहीं, कई लाख घरों में ऐसे हादसे चल रहे हैं, कई लाख घरों में। इसका इलाज बताऊं तो शायद बहुत सारे जिम्मेदारों के दिल टूट जाएंगे, मेरे मुखालिफ बन जाएंगे। डोंट केयर। मैं बहुत बर्दाश्त करी हजरत। अब हालत ऐसी होगी हजरत, शराब के नशे में मेरा शौहर आता है और औरतों की तबीयत जानते हैं हजरत आप, कुछ अय्याम नमाज माफ हो जाती है। इस हालत में भी वो शराब के नशे में आकर अपनी जरूरत का मुतालबा करता है, तो मैं उस वक्त भी उसकी हवस ठंडी करती हूँ। मैं पूछा कई क्यों मैं करती हूँ उस वक्त ठंडी? हजरत मुझे इस बात का डर है, मैं इनकार करी तो मुझे डर है कि कहीं मेरी बेटी की इज्जत पर हमला न कर दे। मुमकिन सच कहता हूं मेरे प्यारों, और नाम का एक लंबा हिस्सा बाकी है। मुमकिन है शराबियों ने खुद अपनी माओ की इज्जत लूटा है, सबूत है। शराबियों ने अपनी बेटियों की इज्जतों पर हमला किया है, सबूत है। इसीलिए प्यारे आका ने उम्मुल कवाइस कहा, एक तहरीक होना चाहिए इस पर काम करने के लिए। जलसा इब्तिदा है, जलसा तहरीक नहीं। क्या हो रहा? जलसा इब्तिदा है, जलसा तहरीक नहीं। मैसूर हो, कर्नाटक हो, हिंदुस्तान हो, तमाम मस्जिदों के जिम्मेदारों, कान खोल कर नहीं, कान फोड़ कर सुनो। जब नौजवानों की शादियों का वक्त आता तो एनओसी दुनिया में देती सो पक्का बाटल मारने वाला भी निके के वक्त में एनओसी पूछा तो पहले से रिकॉर्डिंग रहती एनओसी। हाँ, हमारे मोहल्ले का बच्चा बड़ा बाअखलाक और शरीफ है, पीरा के पीर का पोतरा है। कोई तहकीक नहीं, उठाकर एनओसी उठाकर दे देते हैं और शादियां हो जाती है। फिर इन शराबियों को डर किसका? बगैर सनद के और शरई उसूल के खिलाफ कभी बात नहीं करता। कुछ कवानीन हमारे तरफ से हालात को सुधारने के लिए बनाते हैं तो वो कानून एक तरफा अल्लाह का समझो। खर्च लेकर अदा न करने वाला मर जाता है। आसमान से कोई कानून नाज़िल नहीं हुआ, नबी ने अपने तरफ से बनाया कानून। क्या मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा था? कोई नहीं कानून। खर्च लेकर दिए बगैर मरने के लिए आका ने इल्हामी कोई वईद नहीं सुनाई। आका ने अपने तरफ से कानून बनाया, मैं नहीं पढ़ा था, कोई भी पढ़ा लियो। क्यों? खर्च अदा करने का डर पैदा हो जाए। वैसे शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले, सॉल्यूशन सुनने वालों के लिए जब तक
मसाजिद के और मोहल्ले के जिम्मेदारान को ये कानून नहीं बनाते तो फिर ये फितना हमारे से कभी खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। पक्का शराबी शराब पी 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 तो मरगा, नहला धुला को जनाजे में रखो, ऊपर से ला इलाहा इल्लल्लाह आयतुल कुर्सी का गिला कोड़ा को दुल्हन और दुल्हनों की तरह फूल लगाकर जनाजा कब्रिस्तान को लेकर आ गए तो दफनाने की इजाजत दे देते हैं, तो फिर शराब पीने वालों को डर कब होगा? साहब इन्हें शराबी कहा में दफना देनी, कहाँ भी जाओ शिव समंदर में दफना दे लोगों को, दो शराबियों के लिए कानून लगाओ, तीसरा नहीं सुधरिया तो फिर मेरा गिरबान की पट्टी पकड़िए। एनओसी पूछे तो फिर तहकीक करो, तेरे बारे में मालूम करना बा, तू रात को कितने बजे घर को आता, तू कौन से गिरोह में बैठता, कौन से पार्क में बैठता, तेरे दोस्ता कौन ही, तेरे सर्कल कैसी है, तेरे आदाब क्या है, तेरे अखलाक क्या है, ये पूरी तहकीक कर दो, हमें तुझे एनओसी देंगे तो वो तो कानून बनाओ। तो फिर शराब पीने वालों को डर होगा कि नहीं होगा? सिर्फ जलसे करके हम जैसे खादिमों को बुलाकर बयान करा देने से इल्म तो हासिल हो जाएगा, हकीकी डर पैदा नहीं, हकीकी डर नहीं पैदा होगा। इसके लिए एक जबरदस्त तहरीक की जरूरत है और उसका आगाज भी हो चुका है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के जलसे के मुंतजिमीन को, बतौर खास मौलाना मुफ्ती मुबारक साहब को और हमारे हाजी साहब को। अभी बता रहे थे कि ये जो साफ और शफाफ और बेहतरीन गिरोह नजर आ रहा है, हमारे क्रिकेट खेलने का दौर याद आ रहा है। देखा मौलाना फैयाज साहब वक्त होता तो आदरात हाथ रख के सवाल को एक टन ओवर की मैच खेल हो जाता, क्या हमें खेलना आता नहीं समझते? सो अगर हम ना क्रिकेट में एंट्री रहती हमें एक वर्ल्ड कप भी नहीं छोड़ते थे बाबा, दुबले पतले समझे लोग को। हमें खेलने के जमाने में जब गिरोह के साथ खेलते थे, दूसरे स्कूल वाले आको खेलते थे, हमें उनके साथ मैच खेलेंगे बोले तो ताकि मदरसे वाले खेल लेते थे, स्कूल वाले आते नहीं थे। खेलने दिया जामुनी साहब तुम लगा खेलते नहीं, पढ़ को डालते सो, पढ़ को मारते सो, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलता नहीं रे बाबा, पड़े बने मारे तो बाउंड्री के बाहर मार जाता, पड़ को मारे तो कंट्री के बाहर जाता। इतना कौन आया कहां से हजरत के मदरसों की तरफ मालूम हुआ कि यहाँ दरख्तें थी कि लोग छुप छुप कर क्या करते थे। उलमा और ऐसे जिम्मेदारान सब मिलकर कोशिश किए और उसे साफ किया। नाम भी क्या कि वो था नहीं इसका सोल्यूशन पर सरला छोड़ना करके हाजी साहब 2000 पार हो जाता था। अल्लाह आपको पूरा बदला अता करना। अच्छे काम करने वालों की तारीफ भी करना, बुरे काम करने वालों को नसीहत भी करना। तो इस पार्क को वो तमाम बित्तों से पाक किया। बस नौजवानों तहरीक का हिस्सा बन जाओ। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ आप लोग मारने वाले बैठे हैं, आप अगर वो होते तो यहाँ न होते। बस एक मेहनत करो, जो आपके दोस्तों में इस काम में मुब्तला है उसे मेहनत करके इस काम से दूर कर दो। नजात के असबाब में से एक सबब बन जाएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। एक आदमी को सीधे रास्ते पर लेकर आना ये बहुत बड़ी इबादत है। हमको वो काम करना है। अल्लाह ताला वो काम हम तमाम से ले ले। और जहाँ जहाँ मुसलमान इस फितने में मुब्तला है अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस लानत और फितने से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान सुनिए। हमेशा मेरे साथ एक साथी सफर में रहते थे, जनाब अलहाज ज़बीउल्लाह साहब मरहूम, जिनका हादसे में इंतकाल हो गया। वो एक किताब हमारे शेख की हर जलसे में लेकर आते थे, घर जन्नत कैसे बने। बहुत सारी किताबें घर के अंदर रह गई।
उनके साथियों ने कहा कि हजरत हम वो किताबों को लोगों तक पहुंचाएंगे जो किताब का नाम है घर जन्नत कैसे बने। हजरत पीर साहब की किताब है ये। इस किताब में शौहर के क्या हुकूक है, बीवी के क्या हुकूक है, बच्चों की कैसी तरबियत करना, बहुत सारी बातों को हजरत ने जमा फरमाया है। आप में से जो खरीदना चाहते हैं बहुत कम किताबें हैं, खरीदें, पढ़ें, अमल करें। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।